फकीर का सैल्यूट सभी व्यूअर्स, सभी सब्सक्राइबर्स को, और जो पहली बार इस वीडियो के थ्रू मेरे से कनेक्ट हो रहे हैं। दोस्तों, जब मैं मुंबई आया था दोस्तों, तो मतलब उस टाइम 2010 की बात मैं आपको बता रहा हूँ, तब मेरे पास कुछ ज़्यादा पैसे नहीं थे, बहुत लिमिटेड, बहुत ही मतलब इतने पैसे थे जिसमें आपका 7 दिन का 8 दिन का भी खर्चा शायद ना चल पाए। उन 7-8 दिनों के अंदर, और मुझे पता था कि मैं मोस्टली किसी से पैसे ऐसे लेता नहीं हूँ, उधार नहीं लेता हूँ, या कुछ भी इस तरह का स्ट्रगल मेरा नहीं है कि मैं किसी से पैसे मांग पाऊँ या ऐसा कुछ कर पाऊँ। तो कंडीशंस जो उस टाइम पे थी वो बहुत टफ थी। अब हुआ क्या, किस तरीके से गाड़ी आगे मूव हुई, किस तरीके से सारी चीजें हुई। तो दोस्तों, हुआ ये कि मैंने एक चीज समझ पाई कि जब भी मैं कहीं बैठा हुआ हूं या अपने कमरे के अंदर हूं और थिंकिंग कर रहा हूं, सोच रहा हूं, और ओवर थिंकिंग होती जा रही है, ज्यादा सोचता चला जा रहा हूं, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। इस चीज से बचने के लिए जो दिमाग में आइडिया आया, कुदरत जो करती है वो अपने आप ही करती है, गॉड्स प्लानिंग इज परफेक्टली परफेक्ट। मुझे एक चीज समझ में आई कि मुझे मूव करना होगा, मुझे चलना होगा। तो उस टाइम पे होता यह था कि मुंबई का माहौल, गर्मी बहुत होती थी, लेकिन 20 रुपए का एक टिकट मिलता था, वहां जो बेस्ट की बस चलती है, तो 20 रुपए का टिकट पूरे दिन काम करता था। तो सुबह वो टिकट मैं लेता था और अपना एक बजट बना लेता था 50 रुपए का, कि इस 50 रुपए में मैं कैसे दिन निकालूंगा। तो जब वो बस मूव करती थी और मैं इधर उधर चीजें देखता था, लोगों को देखता था, सारी चीजें करता था, तो मेरे ख्याल, जो मेरे थॉट्स हैं, वो चलने लगते थे। और मुझे लगता था कि नहीं बॉस, अपन इस शहर में आए तो कुछ ना कुछ कर लेंगे, कुछ ना कुछ अपना सेटल हो जाएगा। दोस्तों, होता क्या है कि एक हमारा जो नॉर्मल एक हमारा मन होता है वो होता है, और एक होता है हमारे पीछे जो सबकॉन्शियस माइंड होता है। मतलब एक है चेतन और एक है अवचेतन। अब होता ये है कि हमें जो गाइड करने वाला है, वो जो हम सोच रहे हैं वो नहीं है। ये बहुत माइन्यूट, बहुत ही मतलब अच्छी बात है, छोटी बात है, लेकिन बहुत वैल्यूबल बात है कि हमें जो चलाने वाला मन है, जितना भी हम सोचते हैं उससे हम नहीं चल पाते। जो इनर कॉन्शियसनेस होती है, जो अंदर से हमारा अवचेतन जो मस्तिष्क होता है, वो हमें जिस तरह से गाइड करता है, उस तरीके से हम हमारी जिंदगी के अंदर जो भी करते हैं वो होता है। आपने देखा होगा, हम करने तो कुछ और जा रहे हैं, होता कुछ और है। मतलब हम अंदर से जैसे वैसे हमारी चीजें हो रही होती हैं। तो दोस्तों, आप भी अपने आप को मूविंग मोड में रखिए, ज्यादा सोचिए मत, ज्यादा एक जगह बैठिए मत, बस चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, कीप राइडिंग। तो इसी चलते चलते मैं अब शुरू करते हैं आज का व्लॉग, और एंट्री करते हैं अब केरला के अंदर। अब यहां से मैंगलोर का जो डिस्टेंस है वो खाली 20 किलोमीटर है, बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। आप देख सकते हैं कि मौसम अभी क्लाउडी है, बादल हैं। केरला में जो कल रात को बारिश हुई, उसकी वजह से मुझे रूम लेना पड़ा था और मैं मैंगलोर नहीं पहुंच पाया। और मेरा जो जीआर का स्विच है वो भी कुछ प्रॉब्लम है उसके अंदर। ये कोई ओल्ड ब्रिज है और नजारा तो बहुत खूबसूरत। समुद्र कोस्टल है पूरा, तो समुद्र जो जहां जहां कट जाता है वहां वहां इस तरीके की जो बने हुए हैं लेक्स तो नहीं बोल सकते इनको, पॉन्ड बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अमेजिंग व्यू होता है। मैंगलोर में ट्रैफिक अभी कम है। मैं मैंगलोर पहली बार ही आया हूं और अभी तक जैसा मुझे लग रहा है काफी खूबसूरत शहर है। कर्नाटका में रोड्स का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। काम जहां जहां चल रहा है वहां पर भी उन्होंने साथ में डाइवर्जन्स वगैरह बनाए हुए हैं। अभी भी आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे अभी भी कोई बहुत अच्छा सा ये फ्लाईओवर बना रहे हैं। नेविगेशन जो डिस्टेंस बता रहा है वो बस यहां से हार्डली 300 मीटर ही है। मुझे आगे से राइट लेना है और वो होटल आ जाएगा जहां पे हिमांशु रुका हुआ है। एक्चुअली हिमांशु ने मुझे रात को बोला था कि बारिश यहाँ पे तेज हो रही है, तो भीगने से अच्छा है कि आप जहाँ पे हो वहीं पे रूम ले लो, बेस्ट रहेगा। ये सामने ही होटल है।
ये है अब्दुल। हाय। और अभी अब्दुल के साथ मैंगलोर के अंदर मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट पे, और ब्रेकफास्ट के बाद फिर हम लोग निकलेंगे यहाँ से आगे। इसका जगह का नाम क्या बताया अब्दुल? आइडियल कैफ़े। दोस्तों ये रिकमेंडेड प्लेस है, जब भी आप इधर हो बिल्कुल यहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। आइसक्रीम्स यहाँ की बहुत अच्छी हैं। मैं अभी मसाला डोसा, कांदा भजिया और आइसक्रीम का वेट कर रहा हूँ। जब मैं वेज खाता हूँ तो आपको पता है मैं पूरा वेजिटेरियन हूँ, तो मैं अभी वेजिटेरियन हूँ क्योंकि मैं वेज खा रहा हूँ। ये बेंगलुरु का बहुत अच्छा होटल है, बढ़िया होटल है आइडियल्स। यहाँ पे आइसक्रीम के लिए बहुत जाना जाता है। आइसक्रीम हर तरह के आइसक्रीम मिल जाएंगे। यहाँ का जो फेमस आइसक्रीम है वो है अपना तिरामिसू। यहाँ पे रात के 11-12 बजे तक आपको लोग मिल जाएंगे। यहाँ के तो मानो कि करोड़ोंपति भी आके यहाँ पे लाइन पे रुक के खा के जाते हैं। अब्दुल ने मुझे पहले ही बताया है कि जैसे ही आप कर्नाटका छोड़ के केरला में घुसेंगे तो थोड़ा सा आपको ड्राइविंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। वो चीज़ बाद में देखेंगे। अभी देखिए खूबसूरत सा व्यू। कोस्टल रोड पे बाइक चलाने का जो मज़ा है वो गजब का मज़ा है। अभी तक मैंने कोस्टल रोड पे बाइक इस तरीके से इतना लंबा नहीं चलाई थी, और ये केरला की एंट्री हो गई है। केरला का जहाँ तक मुझे बताया गया है कि यहाँ पे 90% रोड जो हैं, ये जो कोस्टल रोड है 90, ये 66 हाईवे है, ये सिंगल रोड ही रहेगा। लेकिन अभी ये जो रोड है ये है सिंगल, लेकिन बहुत अच्छा बना हुआ है। आसमान अभी एकदम साफ है। रोड के दोनों तरफ इन्होंने इसको इस तरीके से किया है कि रॉक्स रोड के ऊपर ना आए। पल्सर वाला भी देखो मेरे कितने आराम से निकल गया। सब लोग मुझे आराम से ओवरटेक कर लेते हैं। एक्चुअली मौसम इतना अच्छा है कि मेरे को तो बस शूटिंग से मतलब है, मुझे किसी से कोई रेस नहीं है। ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से होड़। मेरी अपनी जिंदगी, मेरी अपनी दौड़। और दोस्तों जो मजा अपने आप में रहने में है वो किसी से ईर्ष्या करने में या जलने में बिल्कुल भी नहीं है। अभी मेरा इंटेंशन एकदम क्लियर है कि मुझे जीआर के जो मेरा स्विच है, अगर कोई अच्छा सा मैकेनिक मिल जाए तो मैं उसको सही कराना चाहूंगा। यहाँ पे मैंने पूछा था तो मुझे बताया है कि बस थोड़ा ही आगे जाके आपको एक मैकेनिक अच्छा मिल सकता है। वो एक्चुअली कार्स के लिए डील करता है, कार्स में काम करता है, तो टू व्हीलर के लिए बात करना मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उनको कन्विंस कर पाऊँ। देखते हैं क्या होता है। ये यहाँ का कोई लोकल शहर बोल सकते हैं इसको। मेरे जीआर के लाइट का जो स्विच था उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, इशू आ रहा था लूज कनेक्शन का। तो कोइंसिडेंटली मुझे एक अच्छी जगह मिल गई। और जो काम कर रहे हैं, आपका नाम बता दो। मेरा नाम रॉबिन एक बहुत अच्छा टेक्नीशियन है। इसने बहुत जल्दी बात को समझ लिया कि किस तरीके से उसको कनेक्ट करना है, और होपफुली मुझे लगता है कि काम प्रॉपर हो गया है। और अभी मुझे जो थोड़ा बहुत शाम को मुझे बाइक चलाने पड़ रही है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जब आप डिस्टेंस कवर कर रहे होते हो तो कहीं ना कहीं आपको रात को थोड़ा सा चलाना पड़ता है बाइक को। अब शायद मैं बहुत प्रॉपरली चला पाऊँगा। काम पक्का हो गया है, लेकिन टाइम लगा है। 2.5 घंटे मेरे वहाँ पे लगे हैं, लेकिन अब मुझे अंधेरे से कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही खूबसूरत सी शाम, और फिर वही एक नज़ारा, दोनों तरफ पानी और एक छोटा सा ब्रिज। रोड सिंगल है तो आप ज़्यादा तेज नहीं चला सकते, और मैं तो ऐसा बोलूंगा कि आपको चलाना भी नहीं चाहिए।
क्योंकि यहाँ पे सबसे तेज़ चलती है एम्बुलेंस, और इतनी एम्बुलेंस मैंने एक दिन के अंदर मुंबई में नहीं देखी जितनी यहाँ 2-3 घंटे में आपको क्रॉस करते हुए निकलती हैं, और बहुत तेज़ निकल के जाती हैं। ये कार वाला पक्का मुझे निकलने नहीं देना चाहता। अब इसने अपनी कार भगाई, लेकिन फिर भी बात, मुझे उसकी कार से कुछ लेना देना नहीं है। मैं अपनी शूटिंग करता रहूँगा और अपने व्यूअर्स के लिए जो भी मैक्सिमम मैं अच्छे से अच्छा शूट कर सकता हूँ मैं शूट करूँगा। और ये कोई मिनिस्टर साहब का प्रोग्राम, पुलिस का बंदोबस्त, एक तो सिंगल रोड, ऊपर से इतनी गजब की पार्किंग, और ये बड़ी बड़ी बसेस। अच्छे खासे शाम के नज़ारे को खराब करने के लिए और क्या चाहिए। जहाँ पॉलिटिकल इश्यूज हो जाए और एडमिनिस्ट्रेशन साथ में आ जाए तो बस आम आदमी की लाइफ तो खराब। ये हुई ना बात, क्या गजब का व्यू है। और एक राइडर के लिए एक शाम ऐसी ही होनी चाहिए। सन मेरे पीछे है, नहीं तो मैं आपको बहुत प्रॉपर सनसेट दिखाता। अब ये आप क्लियर वाटर लाइट जो है इसका मजा देख सकते हैं। ये रोड को एकदम दिन की तरह चमका देता है। बारिश शुरू हो गई, तो बारिश में एक्चुअली मैं गीला तो हो चुका हूं, लेकिन फिर भी सही यही रहेगा कि अगर अच्छा होटल मिलता है तो मैं रूम ले लूं। पहले ब्रिज के साइड में पानी था, ब्रिज के ऊपर भी पानी है, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि बारिश कितनी जमके हुई है। डेफिनेटली ब्रिज के दोनों तरफ तो पानी है ही है, लेकिन ब्रिज के ऊपर भी पानी है। अब जो भी नेक्स्ट होटल आएगा डेफिनेटली मैं एक रूम वहां पे ले लूंगा। खरगोश और एक कुत्ता, इनकी एक कहानी मैं आपको सुना रहा हूं। राइडिंग तो आपने देख ली है, अब थोड़ा सा एक ऐसी चीज करते हैं कि ये सब चीजें हो क्यों रही हैं, क्यों हम राइडर बन जाते हैं, क्यों हम अपनी जिंदगी में जो भी करना चाहते हैं उसके पीछे लगे रहते हैं, या जो भी कुछ हो रहा होता है उसके पीछे। तो दोस्तों, एक खरगोश जो है वो अपना एक छोटा सा बगीचा है, उसके अंदर अपनी गाजर वाजर खा रहा है, और शिकारी कुत्ते की नजर उसके ऊपर पड़ती है, और वो जोर से उसके ऊपर एक छलांग लगाता है, और कछुआ आगे आगे, कुत्ता उसके पीछे पीछे। खरगोश भी अपनी पूरी जान लगा देता है, कुत्ता भी अपनी पूरी जान लगा देता है, और 10-15 मिनट की रनिंग के अंदर खरगोश जो है वो अपने बिल में घुसने में कामयाब हो जाता है। अब कुत्ता जो है वो बेचारा हाँफने लगता है, उसकी जीभ बाहर आ जाती है। खरगोश जो है वो अंदर जाके रिलैक्स मोड में आ जाता है, क्योंकि उसे पता है कि कुत्ता तो अब अंदर हाथ डाल नहीं पाएगा या मुंह डाल के मेरे को निकाल नहीं पाएगा। अब कुत्ता जो है उसका एक पॉइंट है, वो ये बोलता है खरगोश को कि भाई देख, मेरा ईगो जो है वो हर्ट हो गया है, तो बस तू सामने आ, हम बैठ के आमने सामने बात करते हैं। खरगोश बोलता है नहीं दोस्त, अभी तो मेरी जिंदगी के पीछे पड़े हुए थे, अभी मैं तुम्हारे पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। कुत्ता बोलता है यार कि इंसान तो इंसान जो सबसे ऊपर वाले की बनाई हुई सबसे अच्छी चीज है, वो बोलता है कि कुत्ते से वफादार कोई नहीं है, और तू मेरी वफादारी पर शक नहीं कर रहा है, मेरी वफादारी के ऊपर तू शक कर रहा है। खरगोश बोलता है कि भाई देख, मेरे को कोई इंसान का नहीं पता है, तेरा नहीं पता है, जो मेरे साथ हो रहा था वो मुझे पता है, तुम्हें क्या पूछना है तुम पूछो। तो कुत्ता उसको बोलते है कि यार एक बात बता कि मेरी जो लेग्स हैं, टांगे हैं, जो वो तेरे से बड़ी हैं कि नहीं है, तेरी टांगों से बड़ी है कि नहीं है। खरगोश बोलता है भाई साहब बहुत बड़ी है, 4 गुना बड़ी है, उससे भी ज्यादा बड़ी होंगी, इसमें पूछने वाली कोई बात ही नहीं है। बोलता है मेरा बॉडी जो है, कुत्ता बोलता है मेरा बॉडी, ओवरऑल जो बॉडी है वो तेरे से बड़ा है कि नहीं है। बोलता है हाँ वो भी तेरा बहुत बड़ा है, तू एकदम साइज तेरा एकदम ह्यूज है। तो बोलता है कि मेरे में पावर भी तेरे से ज्यादा होगी। बोलता है हाँ। खरगोश बोलता है कि हाँ भाई वैसे पावर भी आप में बहुत तेज है। कुत्ता उसको बोलता है यार कि इसका मतलब मैं भागता भी तेरे से तेज हूं। खरगोश बोलता है कि डेफिनेटली आपकी टांगे बड़ी हैं, आपका शरीर बड़ा है, आपके पास ताकत ज्यादा है, तो आप भागते भी मेरे से तेज हैं। तो कुत्ता बोलता है यार कि यही तो मैं पूछना चाह रहा हूं कि उसके बावजूद भी मैं तुझे पकड़ क्यों नहीं पाया। तो दोस्तों खरगोश का जो आंसर है बड़ा सिंपल सा है, वो ये बोलता है कि आप भाग रहे थे आपके लंच के लिए और मैं भाग रहा था मेरी जिंदगी के लिए।
तो दोस्तों, आपकी जिंदगी में क्या काम क्या वैल्यू करता है, वही आपका सक्सेस रेशियो वो डिसाइड करेगा। आप जिस काम के अंदर किस लिए मेहनत कर रहे हैं, लाइक आपका कोई पार्ट टाइम काम है, डेफिनेटली उसमें आपको उतनी सक्सेस तो नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी के लिए कुछ काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको उसके अंदर सक्सेस मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट ठीक लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए फकीरा राइडर्स। कीप राइडिंग विद लाइफ, बी सिंपल, बी नेचुरल।